तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 10 देखने वाले हैं और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट आता है, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीटास्किंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम। ठीक है, कोई एक प्रोग्राम अगर हम ले लेते हैं, ये हमारा P1 है, ये हमारा एक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम बोलेंगे ये हमारा प्रोसेस है। तो अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और एवरी प्रोसेस हैव देयर ओन मेमोरी स्पेस। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सपोज हमारे पास दो प्रोसेस है, एक यहाँ पे P1 है और एक यहाँ पे P2 है। ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है। तो इन दोनों का दोस्तों अगर मेमोरी स्पेस की बात करें तो दोनों की अलग मेमोरी स्पेस होगी। और प्रोसेस आर हैवी वेट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्रोसेस का वेट देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस का वेट आपको हैवी दिखेगा। ठीक है, एंड रिक्वायर देयर ओन एड्रेस स्पेस, वन और मोर थ्रेड्स दैट मेक्स अ प्रोसेस। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ पे जो है, मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस है, ये हमारा P1 प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पे ये P1 प्रोसेस हैवी वेट है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जो है थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थ्रेड्स क्या होता है। अब इस P1 प्रोसेस के अंदर यहाँ पे इसे हमने जो है T1 मान लिए, ये थ्रेड 1 है, ये हमारा थ्रेड 2 है, ये हमारा थ्रेड 3 है और ये हमारा थ्रेड 4 है। अब दोस्तों होता क्या है, अगर P1 को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सपोज दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 30 मिनट लग रहा है एग्जीक्यूट करने में, और यहाँ इसके अंदर इस प्रोसेस को मैंने जो है दोस्तों मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे T1 में कर दिया, T2 में कर दिया, T3 में कर दिया और T4 में कर दिया। और दोस्तों T1 यहाँ पे जो है 10 मिनट में रन कर रहा है और T2 हमारा 10 मिनट में कर रहा है और T3 भी 10 मिनट में कर रहा है और T4 भी 10 मिनट में। तो ऑन द सेम टाइम जो है ये सारे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जब हम इसको मल्टीपल जो है सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम थ्रेड बोलते हैं, तो सबको सिर्फ 10 ही मिनट लगेगा रन करने के लिए। मतलब P1 प्रोसेस हमारा 10 मिनट में रन कर लेगा अगर हम यहाँ पे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और थ्रेड के अंदर अगर हमने कहा ये T1 थ्रेड है हमारा, ये T2 थ्रेड है, इन सबका अगर मेमोरी स्पेस की बात करें तो वो यही सेम मेमोरी स्पेस जो है एक्सेस करते हैं, सेम मेमोरी रिसोर्स होता है। और थ्रेड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो छोटे छोटे थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं ये लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस का वेट होता है ये दोस्तों हैवी वेट होता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन ही दोस्तों यहाँ पे थ्रेड क्या होता है। तो अब आपको थ्रेड पता हो गया कि प्रोग्राम का जो हमारा प्रोग्राम होता है जिसे हम प्रोसेस बोलते हैं, और प्रोसेस का एक पार्ट होता है उसे हम थ्रेड बोलते हैं। तो थ्रेड इज सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। दे आर लाइट वेट हो गए, जैसे सेम एड्रेस स्पेस हो गया। और थर्ड है क्रिएटिंग थ्रेड इज सिंपल व्हेन कंपेयर टू प्रोसेस बिकॉज क्रिएटिंग थ्रेड रिक्वायर लेस रिसोर्स एज कंपेयर टू प्रोसेस। फोर्थ ये है थ्रेड एग्जिस्ट इन प्रोसेस, अ प्रोसेस हैव एटलीस्ट वन थ्रेड आपको देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास जो है एक भी थ्रेड होता है या फिर मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं जो कॉन्करेंटली अपना रन करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर इनके वेट की बात करें तो ये हमारे लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और वैसे भी एग्जीक्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस में एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर थ्रेड की बात करें तो एग्जीक्यूशन फास्टर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड अगर दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफिनीशन की। तो यहाँ पे दोस्तों डिफिनीशन में प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है। और थ्रेड क्या होता है, इज अ लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। पहला ये हो गया। और सेकंड ये है क्रिएटेड यूजिंग द फॉर्क सिस्टम कॉल और बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोग्राम। और यहाँ पे थ्रेड कैसे करते हैं, बाय यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं थ्रेड क्लास को या फिर रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, और मेमोरी की बात करें, इनका जो है अपना अलग अलग मेमोरी होता है। जैसे अगर प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस की जो मेमोरी स्पेस है वो अलग होगी और इस प्रोसेस की जो है मेमोरी स्पेस अलग होगी। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं मल्टीपल थ्रेड्स है तो वो प्रोसेस से ही
थ्रेड्स बन रहे हैं तो वो एक ही रिसोर्स लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस, थ्रेड कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू शेयर्ड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कम्युनिकेशन करने में यहाँ पे अलग अलग मेमोरी स्पेस में है तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एक प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो दोस्तों उनको कम्युनिकेट करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो प्रोसेस में जो है ज़्यादा रिसोर्स भी लगता है और यहाँ पे सीपीयू टाइम भी आपका कम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें थ्रेड का तो दोस्तों इसमें एग्जीक्यूशन जो है वो फास्टर होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल टास्किंग क्या होता है? मल्टीपल टास्किंग जैसे ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, और ये हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज यहाँ पे मल्टीपल जो है टास्क है, अलग अलग टास्क है। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे VLC ओपन है, कहीं पे MS वर्ड ओपन है, कहीं पे क्रोम ब्राउजर ओपन है, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे रन कर रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि मल्टीटास्किंग रिफर टू द एबिलिटी ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली विद इन अ सिंगल प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस वाला बताया था कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बन के जो है वो रन होते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो मल्टीपल टास्क है वो मतलब जल्दी परफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग थ्रेड्स, आपको पता है डेफिनेशन क्या होता है, और एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क भी होता है। जावा ऑल्सो प्रोवाइड द एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क विच सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ मैनेजिंग थ्रेड्स। अब दोस्तों यहाँ पे 95 की बात करें, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग। दो तरीके की मल्टीटास्किंग होती है, एक हमारे पास प्रोसेस बेस्ड होती है और एक थ्रेड बेस्ड होती है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग इट अलाउ टू रन 2 और मोर प्रोग्राम कॉन्करेंटली। इन प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग अ प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोड। ठीक है, जैसे कि रनिंग MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट एट द सेम टाइम अगर आप चला रहे हो तो ये हमारा हो गया प्रोसेस बेस्ड। और थ्रेड बेस्ड का मतलब ये है कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहा है। जैसे कि एक प्रोसेस में है हमारा जिसमें एक फॉर्मेटिंग कर रहा है टेक्स्ट को और एक जो है प्रिंट कर रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट को एट द सेम टाइम। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे मल्टीटास्किंग जो है वो हमारा थ्रेड बेस्ड जो है हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों ओवरऑल डिफरेंस। आई होप दोस्तों ये 95 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का बेनिफिट क्या है? जैसे कि आपको मल्टीपल थ्रेड्स अगर रन कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन फास्टर होगा, आपको भी पता है, आप देख भी सकते हैं। इनहेंस ओवरऑल थ्रूआउट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है, और रिसोर्स भी जो है वो सेम रिसोर्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, आंसर पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 97 आता है, एक्सप्लेन थ्रेड इन जावा। तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। अ थ्रेड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट होता है, वर्चुअल CPU, कोड एंड डेटा। थर्ड ये है, एट रन टाइम थ्रेड शेयर कोड एंड डेटा, दे यूज सेम एड्रेस स्पेस। फोर्थ ये है, एवरी थ्रेड इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जावा डॉट लिंक। अब थोड़ा सा दोस्तों इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग थ्रेड की बात करते हैं तो दोस्तों जावा में दोस्तों अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो 2 चीज से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है थ्रेड क्लास, और दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास रनेबल इंटरफेस। ठीक है, 2 चीज से दोस्तों हम लोग यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये किस पैकेज में होता है तो दोस्तों ये java.lang.thread पैकेज में आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास थ्रेड क्लास जो है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स है जो जावा प्रोवाइड करता है। अब हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास यहाँ पे थ्रेड बनाया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे थ्रेड ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इस थ्रेड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? अब इस थ्रेड के अंदर दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के साथ दोस्तों यहाँ पे मेथड्स होता है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। जैसे कि हमारे पास रन मेथड है, ठीक है, स्टार्ट मेथड है, ठीक है, स्लीप मेथड है। इस तरीके की चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ज्वाइन है, तो ये सारे मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है। आप इस क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने कोई क्लास बनाई, सपोज हमने क्लास जो है ए हम बनाते हैं और हम एक्सटेंड करते हैं किसको, यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर दिया थ्रेड को। ठीक है, थ्रेड हमारी क्लास है और इस क्लास के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पब्लिक वॉइड
हम लोगों ने यहाँ पे रन मेथड को जो है ओवरराइड कर लिया, मतलब जो थ्रेड के अंदर मेथड है उसको यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे और इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे टेस्ट नाम से, और ए हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट डॉट, सबसे पहले हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है थ्रेड को क्रिएट करने का तरीका। सबसे पहले एक्सटेंड करेंगे, ओवरराइड करेंगे, फिर ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ए का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों तरीका होता है जिसमें हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 98 है लिस्ट जावा एपीआई। दोस्तों वो जावा एपीआई बताना है जो थ्रेड को सपोर्ट करते हैं, जैसे जावा डॉट लैंग हो गया, अभी आपको पता है जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस हो गया जैसे थ्रेड को करते हैं, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट्स है, और जावा डॉट लैंग डॉट कॉन्करेंट है। तो दोस्तों ये सारे जो है क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं, कौन से पैकेज में मिलेगा, कौन कौन से ऐसे जावा एपीआई है जो थ्रेड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 99 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट मेन थ्रेड इन जावा क्या होता है। तो मेन थ्रेड इज द फर्स्ट थ्रेड दैट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर अ प्रोग्राम इज स्टार्टेड। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो मेन थ्रेड दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो मेन थ्रेड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द चाइल्ड थ्रेड स्पॉन फ्रॉम द मेन थ्रेड से ही शुरुआत होती है। मेन थ्रेड इज द लास्ट थ्रेड टू फिनिश एग्जीक्यूशन। व्हेन जेवीएम कॉल मेन मेथड इट स्टार्ट अ न्यू थ्रेड। मेन मेथड इज टेम्पोरली stopped while the new thread starts running। तो ये भी दोस्तों पूछ लेते हैं कि मेन थ्रेड आपका क्या होता है जावा के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट थ्रेड इन जावा, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस को, और कैसे आपको थ्रेड क्रिएट करना है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। तो आई होप दोस्तों ये जो आपको टॉप 10 क्वेश्चन है थ्रेड से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे।